नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से। जी हां, सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने की वजह है उनका लगातार मोदी सरकार पर एक के बाद एक खुलासा करना। लेकिन एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि सत्यपाल मलिक जो लगातार पुलवामा हमले पर बहुत कुछ बयान दे चुके हैं, मोदी अडानी से जुड़ी फाइलों को लेकर बड़ा खुलासा कर चुके हैं। ये सत्यपाल मलिक जो हैं अब लगातार जिस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं या सरकार का एक एक सच बता रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अब मलिक पर एक बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। यानी कि सत्यपाल मलिक पर अब CBI का छापा पड़ेगा। सवाल तो यही बन रहा है, CBI का छापा पड़ेगा तो मलिक के यहाँ से क्या कुछ निकलेगा। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट जो हम दिखा रहे हैं वो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, इतने बड़े पद पर रह चुके सत्यपाल मलिक, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्तियां होनी चाहिए थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक किराए के घर में रहते हैं और एक सिक्योरिटी है जो कि वो भी ले ली गई है। जी हाँ, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितनी संपत्ति के मालिक हैं सत्यपाल मलिक, और कैसे जब ये खबर निकलकर सामने आती है तो सब कोई हैरान हो जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं। हाल ही में पुलवामा हमले को लेकर जो खुलासा उन्होंने किया, उसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलवामा हमला एक सोची समझी साजिश थी और क्या बीजेपी का इसमें बड़ा हाथ है। लेकिन ऐसे में सत्यपाल मलिक की संपत्ति को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। खबर है कि सत्यपाल मलिक के पास उनकी कोई संपत्ति नहीं है, ना ही कोई गाड़ी है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। सत्यपाल मलिक दिल्ली में एक किराए के घर पर रहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सुरक्षा कर्मी दिए गए थे, वो भी हटा लिया गया। सत्यपाल मलिक की ईमानदारी यही बताती है कि वो कितने ईमानदार हैं। पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक अपनी संपत्ति बना सकते थे, बहुत कुछ वो खड़ा कर सकते थे, बहुत सब वो जुटा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी ईमानदारी इसी से झलकती है। सत्यपाल मलिक ने ये कहा था कि बीजेपी और RSS की तरफ से उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर तक दिया गया था कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन सत्यपाल मलिक ने उन फाइलों पर साइन करने से मना कर दिया और ना ही वो पैसे लिए। सत्यपाल मलिक ये भी बताते हैं कि पुलवामा हमला नहीं होता अगर गृह मंत्रालय की तरफ से उस बात पर सहमति जताई जाती। दरअसल गृह मंत्रालय ने सहमति नहीं जताई थी 3 एयरक्राफ्ट देने को लेकर। जब सेना के अधिकारियों ने कहा कि 3 एयरक्राफ्ट चाहिए, उसकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं हो पाया, नहीं दिया गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसके बाद पुलवामा का हमला होता है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक और भी कई बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि सत्यपाल मलिक जो हैं उनके पास ना तो कोई संपत्ति है और ना ही उनके पास कुछ ऐसा है कि सरकार उसको जब्त। एक किराए के घर में रहते हैं, एक सिक्योरिटी सरकार ने दी थी वो भी ले ली। सत्यपाल मलिक की ईमानदारी यही दिखाती है कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण। इतने बड़े पद पर वो रहे, बहुत कुछ बना सकते थे, बहुत कुछ खरीद सकते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। बीजेपी RSS के 300 करोड़ के ऑफर को ठुकराने का मतलब ही यही है कि मलिक जैसा ईमानदार राज्यपाल शायद ही और कहीं देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में मलिक और भी कई बड़े खुलासे करेंगे, लेकिन सत्यपाल मलिक का ये कहना है कि पुलवामा हमला जो हुआ उसमें बीजेपी का ही हाथ है, बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की लापरवाही है। उनका ये भी कहना है कि जो अडानी और RSS से जुड़ी जो फाइलें उनके पास आई थी साइन करने के लिए, जिसपे 300 करोड़ का ऑफर दिया था, इस तरीके से उन्हें खरीदने बेचने की कोशिश की जाती थी, लेकिन मलिक कभी बिके नहीं। उनकी ईमानदारी का यही परिचय है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।